तो दोस्तों ईसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से 70 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है कंपनी को से। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लास्ट में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे 1094 करोड़ के आसपास, पिछले साल 867 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1151 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 32% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 974 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 773 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1002 करोड़ कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 806 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 649 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 867 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे मतलब थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 6% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और खर्चे देखें तो खर्चे लगभग 8% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन में 137 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, पिछले साल 82 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 226 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रोविजन में पैसे इस क्वार्टर में मतलब गंवाए हैं। यानी कि देखा जाए तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि ये नहीं बढ़ना चाहिए था, किसी भी बैंक के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं होती है जब कंपनी का प्रोविजन बढ़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं आपकी नेगेटिव है कंपनी के नंबर। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या दिखते हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 112 करोड़ के आसपास, पिछले साल 101 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 43 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे आकर कि मतलब 60% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे भी 60-62% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बहुत बुरी तरीके से इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स भी देख लीजिए आप, इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स में मात्र 15 करोड़ रुपए लगे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ और पिछले साल 34 करोड़ के आसपास। तो टैक्स में पैसे कंपनी के बचे हैं इस क्वार्टर में, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों गिरा है? क्योंकि कंपनी ने प्रोविजन में पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 2.43, पिछले साल 2.26, अभी देखें तो 0.91 के आसपास आपको देखना है। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए 2.49 था पिछले साल, अभी देखें तो 4.76 के आसपास है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जबकि क्वार्टर देखते हैं तो 4.16 के आसपास। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए 1.13 से बढ़ के 2.26 होता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.19 के आसपास। बहुत गलत नंबर है, बिल्कुल भी गलत नंबर है, ऐसे नंबर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कंपनी रेवेन्यू बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। देखिए किसी भी बैंक के लिए आप कभी भी किसी भी बैंक के नंबर देखते हैं तो सबसे ज़रूरी जो दो चीज़ होते हैं वो होता है कंपनी का प्रोविज़न और दूसरा होता है कंपनी का एनपीए। अगर ये दोनों अगर सही है तो इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू ये सारा कुछ जो है आज नहीं तो कल फिक्स हो ही जाएगा। लेकिन प्रोविज़न और एनपीए अगर ख़राब आता है तो इसका मतलब किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ा निगेटिव है। यहाँ पर देखें तो कंपनी का एनपीए मतलब साल दर साल आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है। ये तो बिल्कुल मार्केट मुझे नहीं लगता है कि इसको बर्दाश्त करेगा। एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, अगर मौका मिले तो आप निकल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।